आजकल देखते हैं हमारे वृंदावन की हम बात बताते हैं और भी अन्य जगह बताते हैं। लोग परंपराओं में नहीं करते, अपने स्वरूपों का जो स्वरूप था उसको नष्ट कर दिए, भ्रष्ट कर दिए। अब भक्ति देखिए, इसको बहुत सूक्ष्म बुद्धि से श्रवण करिएगा, समझिएगा इसका अर्थ क्या है। अर्थ का अनर्थ मत लगाइएगा। भगवान को हम लेके आए, किसी की भगवती में प्रीति हुई तो भगवती की मूर्ति लाया, किसी की गणपति में प्रीति रही गणपति की मूर्ति लेके आया, किसी की शिव में प्रीति रही शिव की मूर्ति लेके आया, किसी की नारायण में प्रीति रही नारायण की मूर्ति लेके आया, किसी की लड्डू गोपाल में प्रीति है वो उसकी मूर्ति लेकर के आया। जिसकी जहां पे श्रद्धा है, जिस भाई परमात्मा का तो स्वरूप एक है, जो उनका शक्ति वो एक है, पर दिख अनेक रहे। हम किस भाव में स्वरूप को पूजित कर रहे हैं, उनको लेके आए। अब परमात्मा को लेके आए, परमात्मा हमारा है ये सत्य है, हमसे अलग थोड़ी है, हम उसके जीव हैं, पर उनका सेवा, उनकी यजन पूजन अर्चन बंदन क्रिया ये बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मैं आजकल देखता हूं लोग गोपाल जी ला लेंगे और गोपाल जी लाएंगे तो फिर क्या करेंगे, एक टोकरी ला लेंगे और उसमें गोपाल जी को बैठा देंगे और बैठा करके फिर जहां जहां सैर करेंगे भगवान को भी पिकनिक करवाएंगे। देखिए मतलब इतना मूर्ख हो गया प्राणी, पिकनिक कराएंगे भगवान को। क्रोध आता तो है पर क्रोध करना नहीं चाहिए, पिकनिक करा रहे। फिर मैं दृष्टिपात मेरा होता है, मैं भी कहीं न कहीं जाता रहता हूं तो मैं बोल देता हूं, ये इस्कॉन वालों ने ये जो आकर के इन्होंने परंपराओं को खत्म कर दिया, इन्होंने भगवान को इतना सुलभ कर दिया कि जैसे कोई मार्केट में कोई वस्तु हो बिकने वाली। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। ये बहुत आप धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हो। धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म कब कहा कि तुम मेरा आके कल्याण करो? तुम धर्म का कल्याण कर सकते हो, तुम्हारे सामर्थ्य है कि तुम धर्म का प्रचार करो। धर्म से तुम्हारा जीवन चल रहा है, धर्म करोगे, धर्म से जुड़े रहोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, धर्म का कल्याण नहीं है। अभी क्या है, अभी तो स्वतंत्र हो, अकबर आया, तुर्की आया, अफगानी आया, कौन कौन से दुर्दान आक्रमणकारी राक्षस आए, भगवान के मंदिरों को कर दिए, करोड़ों हिंदुओं को मार दिए, तब धर्म खतरे में नहीं आया। रामकृष्ण आज भी हैं, तब भी पूजे जाते थे। अब आज जब स्वतंत्र है धर्म खतरे में। देखिए कितना मतलब मूर्ख बना रहे हैं। धर्म कभी खतरे में नहीं हो सकता, धर्म साक्षात भगवान का स्वरूप है। धर्म के हम उसके मार्ग में, उसके सील में, उसके कृपा में, उसकी छाया में हम अपना जीवन का कल्याण कर सकते हैं। हाँ, आपका कर्तव्य है, आज धर्म पुत्र हैं तो आप अपनी माता पिता की सेवा कर सकते, धर्म की सेवा करना आपका कर्तव्य है। पर उसका अधिक मदांध हो करके माता पिता का अधिक कुंठित नहीं करना चाहिए उसको। गोपाल जी को लेकर, फिर गोपाल जी को लेकर फिर गोपाल जी को दर्शन कराने ले जाएंगे। बिहार एक बताइए, एक कितनी मतलब मूर्खतापूर्ण बात है कि एक ब्रह्म को दर्शन कराने ले जा रहे हैं। कहां पे बैठे हो, क्या शुद्धियां हैं, क्या शुद्धियां हैं। एक से गोलगप्पे खा रहे हो, चाट खा रहे हो और भगवान को भी दिखा रहे हो, वहीं जूता चप्पल पहने हुए हो, किस अवस्था में हो, कहां कहां ले जा रहे हो। भगवान के स्वरूप का क्षणभंग कर रहे हो, फिर केक काटोगे। कितनी मतलब मूर्खतापूर्ण हरकत है। अरे ठीक है, सारे जगत जीवन में आपका एक उत्सव हो सकता है,
आपकी प्रसन्नता हो सकती है, परमात्मा का थोड़ी आप स्वरूप। आप मतलब इतने मदांध हो गए हो, इतने अज्ञानी हो गए हो, इतने संस्कार शून्य हो गए हो कि तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि परमात्मा की भक्ति कैसे करनी चाहिए, और फिर तुम उसको राग लाते हो कि हम परमात्मा की भक्ति करें। ये परमात्मा की भक्ति है, इसको कहते हैं ये मूर्खता की शोण गलाओ नहीं। ये भूल जाते हैं कि वो तो है, भक्तों के अधीन है, पर वो जगन्नाथ है, जगदीश्वर है, ब्रह्मांड का पति है, उसकी सेवा। हम एक साधारण मनुष्य की सेवा के लिए न जाने कितना यत्न करते हैं, तो उस परम ब्रह्म के लिए कितना शुचिता, कितनी पवित्रता की आवश्यकता है। नहीं, हमारे गोपाल जी हैं। अब हम गोपाल को लेकर के पूरी दुनिया घुमाएंगे। एक महाराज जी बता रहे थे, बोले गोपाल जी को एक लेके बाथ टब होता है कोई, वो क्या कहते हैं वो बड़े बड़े लोग जो सर्व करते, बोले भगवान को उसमें उसने नहला रहा है। बताइए, बाथरूम में टब नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको हम, बट उसमें कह रहे हैं भगवान हमारे अब नहाएंगे। बताइए, मतलब इतने लोग टोपी पहना देंगे भगवान को, जींस पहनाने लगे, जूता पहनाएंगे, मतलब इतना। अरे मर्यादित रहो, जूता ले आएंगे, बताइए, टोपी पैंट शर्ट भगवान को पहनाएंगे। तुम तो हो ही पुरुषों में महापुरुष, क्यों परमात्मा को भी खत्म कर रहे? फिर अब इससे आपका कुछ नहीं हानि होना, हानि धर्म की होनी है, करके चले जाएंगे लोग। और मैं एक काल की स्मरण करता हूं, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, शास्त्रम शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितों। आप परमात्मा को लेके जाना चाहते हैं, अच्छा है, घर में सुंदर मंदिर का निर्माण करिए, सुंदर से सुंदर जितनी आपकी सामर्थ हो, बढ़िया दिव्य भगवान का भव्य मंडप बनाइए, श्रृंगार करिए, अच्छी से अच्छी वस्तु अर्पण करिए। वो नहीं करेंगे, कुपात्रों में पूजन करेंगे भगवान का, और भक्त बतलाएंगे स्टील में, और क्या क्या कहते हैं उसको, एल्युमिनियम, लोहा, पत्तल। पत्तल यूज करनी है, पत्ते की करिए, कुछ मत करिए ना। मृतिका से सस्ता कुछ हो सकता है, मिट्टी के पात्र ले आइए, उसमें करिए। कुपात्रों में भगवान का पूजन करते हैं, फिर कहेंगे हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत। तो भगवान के स्वरूप से मैं बड़ा कष्टित हूं इस बात को लेकर के, और मैं निवेदन करूंगा कि परमात्मा का स्वरूप है। देखें कल भद्रकाली का रूप देखे कि जब कालिका, जब उसके स्वरूप से छेड़खान करने लगोगे तो महामारी का स्वरूप ले लेगी, तांडव करेगी महाकाली, और फिर आपकी भक्ति आप तक ही रह जाएगी। तो आप बहुत विवेकपूर्ण तप करिए, जप करिए, प्रलाप मत करिए संसार में। यहां तक चंदन लगा लेंगे जिसका कोई विधान नहीं है, कल आएगा उसका प्रसंग बोलूंगा उसमें, जिसका कोई पुराणों में वर्णन नहीं है। गौमुखी ले लेंगे, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, चप्पल पहन रहे हो, जूते पहन रहे हो, कोई शुद्धता और पवित्रता का ज्ञान रहा नहीं। इसलिए धर्म शून्यता की ओर है, शून्य होते जा रहा है।